पर हमले नहीं, तमाम समाजवादी परिवार पर हमले हैं, जहां जाति को देख करके नहीं, पार्टी को देख करके। तमाम फर्जी मुकदमे हमारे नेता डब्लू सिंह जी के ऊपर लगाए गए। अपराध क्या है? सिर्फ सैयद राजा और चंदौली की आवाज को उठाना अपराध है। और अगर ऐसे मुकदमे हमारे नेता के कंधों पर लगाए जाएंगे तो मुझे पूर्ण यकीन है कि हमारा नेता, जिसका नाम मनोज सिंह डब्लू है, वो एक नहीं 1000 मुकदमा झेलेगा। चंदौली की विरासत है। मनोज सिंह डब्लू जी जब सड़कों पे चलते हैं, उनके परिधान को देखिए, उनके बुलंद आवाज को देखने के बाद ये लगता है कि हिंदुस्तान का अभी भी एक कोना ऐसा खाली पड़ा है जहां हमारे पूर्वजों की याद लड़ती है, जहां हमारी पूर्वजों का परंपरा लड़ता है। और वो परंपरा का धब्बा है हमारे नेता मनोज सिंह डब्लू जी। मैं ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सबसे ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्षत्रियों का लोग कहते हैं सरकार, क्या गरीब क्षत्रियों को मकान मिलता है? आप जाइए गांव गिराव में, आज भी गांव गिराव में जो गरीब क्षत्रिय है, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, आज वो क्षत्रिय भी मजबूर है। हम तो उसकी भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम तो उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी उनकी भी लड़ाई लड़ती है, हम भूमियारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ते हैं, हम पीड़ित समाज का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कौन ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज हम नहीं लड़ते? सभी लोग आप योगी आदित्यनाथ जी संत थे, हम लोगों ने सोचा एक संत मुख्यमंत्री बनेगा, दिल में दया होगी। बताओ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, संत का जो आज हथियार कलम होना चाहिए, आज उनके हाथ में बुलडोजर हो गया। यह तानाशाही का जो प्रतीक है, घर बनाने के लिए जिस संत को आशीर्वाद देना था, वही संत आज घर तोड़ने लगा। इसके खिलाफ हमारे नेता मनोज सिंह डब्लू जी यहाँ चंदौली में चट्टान की तरह खड़े हैं। उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इस श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि। मनोज सिंह डब्लू जी इस तानाशाह सरकार से अपने खून का एक खतरा विसर्जित करके, समर्पित कर करके लड़ेंगे और इस चंदौली समाजवाद का एक परचम और झंडे के साथ लड़ेंगे। मनोज कुमार यहाँ पर समय दिया छोटे लोहिया जी के इस जयंती पर। छोटे लोहिया जी के जयंती पर यही संदेश दूंगा मैं कि जब उन्होंने देह त्यागा तो उनके घर से मिट्टी के बर्तन में जो अनाज थे, मिट्टी के बर्तन में जो नमक और मसाले थे, इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद इतने पुराने दिग्गज नेता के घर में वो मिट्टी का सामान मिला, उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, समाज के लिए बांटने का काम किए। आज मैं उन नेता बनने वाले लोगों से कहूँगा कि कहीं न कहीं उनसे आज संकल्प लेना बहुत जरूरी है। परंपरागत संस्कृति की जो हम बात करते हैं, कहीं न कहीं हमारा जो राष्ट्रीय परिधान है धोती और कुर्ता, वो छूटते जा रहा है। तो आज हम संकल्प दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ना हो तो हफ्ते में एक दिन वो धोती पहनने का काम करें। और मैं चाहूँगा कि में कुछ लोगों को संकल्प दिलाकर हमारे बनारस वाले मिश्रा जी उन अपने हाथ से उनको धोती दे और कहें कि हफ्ते में एक दिन कम से कम वो धोती जो हम लोग की विलुप्त होते जा रही है, उस धोती को पहनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय मिश्रा जी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे नेता छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर जी की जयंती थी और जयंती के अवसर पर आज हम सैकड़ों लोगों ने यह संकल्प लिया कि कम से कम धोती का जो परिधान हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहा है, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन धोती पहनकर उसकी याद दिलाते रहे और नौजवानों को प्रेरणा देते रहे कि हमारे बाप दादा धोती पहनते थे, हमें भी धोती पहनना चाहिए। तो आज ज्ञानेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के अवसर पर क्यों रखें? क्या इसका मोटो था? देखिए, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी एक ईमानदार नेता थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी जब देहांत हुई थी तो उनके घर में मिट्टी के बर्तन मिले थे। उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, उन्होंने अपने लिए कुछ किया नहीं, समाज के लिए लड़ने का काम करते थे। मैं यही लोगों को कहूँगा, आज के जो राजनीति में उभरते जो युवा नेता, उनको कहूँगा
ये राजनीति में व्यापार के नाम पर अपनाएं, इसको व्यापार ना बनाएं। अगर आपको सच में सेवा करने की भावना हो, कुछ कर गुजरने की भावना हो, तो आप राजनीति में कदम रखने का काम करें। हाँ, हरि ओम